नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज। और आज की ब्रेकिंग न्यूज है IRGC डिप्टी कमांडर की इजराइल को धमकी। अली फादमी ने कहा है कि ईरान के हमले विनाशक होंगे। ब्रिगेडियर जनरल अली फादमी ने कहा है कि हमलों के लिए तैयार रहे इजराइल। और साथ ही नसरल्लाह की शोक सभा से ही धमकी दी गई है। और ऐसे में जानकारी है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से नेतन्याहू को टारगेट करने की कोशिश की। बीती रात हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से नेतन्याहू के घर को ड्रोन हमला कर तबाह करने की कोशिश की। 15 दिन के अंदर ये दूसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया है। और इसी के बाद माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को मारने का मिशन लॉन्च कर दिया है। सवाल यही है कि हिजबुल्लाह के इस मिशन का परिणाम क्या होगा। इजरायली सेना नेतन्याहू के घर पर हमले का कैसे बदला लेगी। हिजबुल्लाह को रूस और ईरान से बैकअप मिल गया है। इस बैकअप की वजह से हिजबुल्लाह एक बार फिर से शक्तिशाली हो गया है। शक्ति बढ़ने के साथ ही इजराइल में हिजबुल्लाह का फिर से बारूदी वज्रपात शुरू हो गया है। नईम कासिम और उनके लड़ाकों के टारगेट पर अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू की हत्या करने के लिए हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के इस खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा तब हुआ जब 15 दिन के अंदर ही इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर दूसरी बार हमला हो गया। नेतन्याहू के घर पर यह हमला अमेरिकी चुनाव के नतीजे से ठीक पहले हुआ। इजराइल के कैसारिया इलाके में नेतन्याहू का घर है। इसी इलाके में हिजबुल्लाह ने फिर धावा बोला। हिजबुल्लाह के ड्रोन का टारगेट नेतन्याहू का घर था, लेकिन इस बार हिजब का ड्रोन नेतन्याहू के घर को हिट करने में नाकाम रहा। हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर से कुछ दूरी पर गिरा। एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे वहां मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गोदाम में आग लग गई। हमले में ना तो नेतन्याहू के घर को नुकसान पहुंचा और ना ही नेतन्याहू या उनके परिवार को, लेकिन इससे इजरायली सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने 2 दिन पहले जो कुछ कहा था उससे साफ हो गया था कि हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू को मारना चाहता है। नईम कासिम ने कहा था कि पिछले हमले में नेतन्याहू बच गए थे, लेकिन हिजबुल्लाह आगे जो हमले करेगा उसमें वो मारे जाएंगे। कासिम के इस ऐलान के बाद ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नेतन्याहू के घर को तबाह करने की कोशिश की। नेतन्याहू के घर पर पहला हमला 19 अक्टूबर को हुआ था। हमले की दूसरी कोशिश 5 नवंबर को हुई, यानी हिजबुल्लाह 15 दिन में नेतन्याहू को 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है। हिजबुल्लाह ने सिर्फ नेतन्याहू के घर को तबाह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इजरायली सेना के कई बेस पर जबरदस्त विस्फोट किए।
उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के मेरोन बेस के पास 7 बार विस्फोट किए। हिजबुल्लाह ने अल मातला में भी इजराइल की सैन्य साइट को टारगेट किया। गैलिली में हिजबुल्लाह ने 45 से ज्यादा ड्रोन फायर किए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। यह उसी हिजबुल्लाह का बारूदी एक्शन है जिस पर इजराइल 1.5 महीने से जबरदस्त बमबारी कर रहा है। यह वही हिजबुल्लाह है जिसके बारे में इजराइल का दावा था कि अब वो करीब करीब खत्म हो चुका है। लेकिन सच ये है कि हिजबुल्लाह अभी खत्म नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने फिर से पहले की तरह हमले शुरू कर दिए हैं। सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह फिर शक्तिशाली कैसे हुआ। हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर कैसे हो गया, इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग प्रॉक्सी संगठनों के लड़ाके लेबनान पहुंचे। 5000 लड़ाके हिजबुल्लाह के लिए जंग लड़ने पहुंचे हैं। और इतना ही नहीं, नईम कासिम नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। IRGC के अफसर लेबनान पहुंचे लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सूचना तो यह भी है कि ईरान ने गुप्त रूप से हथियारों की खेप भेज दी है और ईरान के साथ साथ रूस ने भी हिजबुल्लाह को हथियार भेजे हैं और इसी मदद से हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ गई और उसने नए सिरे से इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया। दूसरे प्रॉक्सी संगठनों का साथ मिला, ईरान और रूस से बैकअप मिला, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गर्जना शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इस वीडियो के जरिए इजराइल को बड़ा खामियाजा भुगतने की धमकी दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 दिनों के अंदर इजराइल के पीएम के घर पर 2 बार हमले के बाद अब इजराइल क्या करेगा? नेतन्याहू और उनकी सेना का अगला कदम क्या होगा? इजराइल ने पिछले हमले के लिए भी ईरान को जिम्मेदार कहा था। अब दूसरी बार हमला हुआ है, तो क्या इसका प्रतिशोध लेने के लिए इजरायली सेना ईरान को भी निशाना बना सकती है या फिर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों को और तेज करेगा? चौबीस घंटे के अंदर इजराइल ने लेबनान में जिस तरह से भीषण हमले किए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल का बारूदी वज्रपात अब और तेज होने जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी कर आईडीएफ इस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। लेबनान के अल जबाल इलाके में इजराइल ने एक पूरे गांव को जला दिया। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने भीषण बमबारी कर एक और गांव को समतल कर दिया। दक्षिणी लेबनान में ही इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया। आईडीएफ न सिर्फ हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह कर रही है, बल्कि कंक्रीट और सीमेंट से उसे पाट भी रही है। लेबनान सरकार ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि इजराइल के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। लेबनान में यह नरसंहार और बढ़ने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू के घर पर हमले से भड़की इजरायली सेना की बमबारी और तेज होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।